अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सफदर है। मेरी उम्र 13 साल थी जब मैंने एक दिन अपनी फैमिली में होते हुए कारनामे देखने शुरू कर दिए थे। मेरी फैमिली टोटल 6 अफराद पर मुश्तमिल थी। मेरे 2 भाई, 1 बहन, अम्मी अबू। मेरा एक भाई सऊदी अरब में जॉब करता था और मेरे से बड़ा भाई तकरीबन 16 साल का था और वो कॉलेज में पढ़ने जाता था। मेरे से बड़े भाई का नाम मुकद्दस है। मुकद्दस भाई तकरीबन 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और हम सबसे बड़े हैं। मेरी बहन सकीना बहन की उम्र तकरीबन 24 साल है और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। हमारा अपना कारखाना था और हम चमड़े का काम करते थे, इसलिए हमारी फैमिली खाते पीते घराने से थी। अब्बू सुबह ही अपने काम से निकल जाते थे और कभी कभी फैक्ट्री में ही सो जाते थे या शाम को रात को 10 बजे वापस आते थे। घर में मैं, अम्मी, मुकद्दस भाई और मेरी बहन सकीना होते थे। मेरे भाई मुकद्दस बहुत ही खुले जहन के बंदे थे। वो घर में इतना पर्दा वगैरह नहीं करती थी। मैंने कई दफा उनको ऐसी हालत में देखा था कि मुझे अपनी माँ बहन के सामने शर्म आने लगी थी, लेकिन मुकद्दस भाई को शर्म नहीं आती थी। वो सरेआम अम्मी और बहन सकीना के सामने आ जाते थे और ऐसी हालत में होते थे कि इंसानियत का शर्म। मैंने उनको कई बार समझाया था कि मुकद्दस भाई, आप अम्मी और बहन के सामने तो शर्म कर लिया करें और घर में जवान बहन है और जवान ही माँ है। मेरी अम्मी भी अभी तक जवान ही थी और उनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। अबू की उम्र 50 साल के लगभग थी और मैं मुकद्दस भाई से अक्सर लड़ता रहता था कि यार कुछ तो ख्याल किया करो। एक दिन मैंने जो देखा, मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। शाम के वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता था क्योंकि दिन को मुझे टाइम नहीं मिलता था। मैं स्कूल से वापस आकर ट्यूशन जाता था और ट्यूशन से आकर सो जाता था। शाम के वक्त मैं दोस्तों के साथ इकट्ठा बैठता था। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था और रात को तकरीबन 11 बजे वापस आया। मैं घर वापस आया तो अम्मी सो चुकी थी और मुकद्दस भाई और सकीना जाग रहे थे। हमारे सबके कमरों में एसी लगे हुए थे। मुझे सकीना बहन से कुछ काम था और मैंने उनसे कुछ बुक्स वगैरह लेने थे, इसलिए मैं उनको ढूंढने लगा, लेकिन सकीना बहन मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही थी। मैंने कुछ देर उनको इधर उधर देखा और फिर मुकद्दस भाई के कमरे में चला गया। उनका कमरा लॉक नहीं था क्योंकि उनको पता था कि अम्मी अपने कमरे में सो चुकी है और बहन भाई ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। अम्मी ऊपर नहीं आ सकती थी क्योंकि उनको जोड़ों का दर्द रहता था, इसीलिए अम्मी नीचे ही सोती थी। मैंने जब मुकद्दस भाई के कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुकद्दस भाई और सकीना बहन ऐसी हालत में थे कि मुझे शर्म आने लगी थी और मैंने मुकद्दस भाई को गिरबान से पकड़ लिया कि तुम्हें अपनी बहन के साथ इस तरह का कारनामा करते हुए शर्म नहीं आती। मुकद्दस भाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि खबरदार, अगर तूने अबू को इस बात की खबर होने दी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं डर गया था और अम्मी अबू को कुछ नहीं बताया था। अब सकीना बहन मेरे आगे काफी शर्मिंदा थी, लेकिन मैंने उसको महसूस नहीं होने दिया था और अपने कमरे में आकर लेट गया था। सकीना बहन ने मेरे लिए चाय बनाई और सीधा कमरे में आ गई थी। मैंने उनसे कोई बात नहीं की, चाय पी और सो गया था, लेकिन सकीना बहन मेरे पास ही बैठी हुई थी। वो मेरी मिन्नत करने लगी थी कि प्लीज मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें और अम्मी अबू को कुछ नहीं बताइएगा। लेकिन वो सब देखने के बाद मेरा भी दिल करने लगा था कि मैं भी वो सब काम करूं, लेकिन मुझे वो बात शुरू करनी नहीं आती थी कि मैं किस तरह सकीना बहन को एक बात कहूं। इतने में सकीना बहन ने खुद ही कह दिया था कि अगर तुम भी मेरे साथ मुकद्दस भाई वाला काम करना चाहती हो तो कर सकती हो और मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। तुम अम्मी अबू को ये सब ना बताना। मैंने भी सकीना बहन की मजबूरी का फायदा उठाया था, लेकिन मैं अभी तक काफी छोटा था और 13 साल का था, इसीलिए मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था। लेकिन सकीना बहन ने मुझे सब कुछ समझा दिया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी वो काम सीख गया था। अब मुझे भी इस काम में काफी तजुर्बा था और मैं सकीना बहन आपस में रोज काम सरंजाम देते थे, अम्मी अबू और मुकद्दस भाई भी।
इस कारनामे से नावाकिफ थे कि हम आपस में क्या गुल खिला रहे हैं। लेकिन सकीना बहन कहती थी कि मैं मुकद्दस भाई के साथ भी खेल खेलती हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ कोई ज्यादा सुकून नहीं मिलता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।